हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी। जो कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड को सोल्व कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 हिंदी। यहाँ पर देखते हैं हमें पाठ नंबर 9, जो कि पाठ का नाम है हमारा कि साहस के पैर। क्या है? साहस के पैर। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि ऑल क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी को A to Z हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अभ्यास सबसे पहले देखते हैं हम लोग पाठ से। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले दिया था कि अंचल क्या है, सॉरी, अचल। अचल कौन था? वह लंगड़ा कैसे हुआ? वह जो है, तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि अचल अचल साहसी विद्यार्थी था। उसका पैर रेलगाड़ी से कट गया और वह लंगड़ा हो गया। किससे कट गया था? तो रेलगाड़ी से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दिया है कि अचल अचल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोच कर मसल दिया है। अचल को ऐसा क्यों लगा था? तो यहाँ पर आप सबको लिखना है दोस्तों कि कक्षा के छात्र तैमूर लंग से उसकी तुलना कर हंसी उड़ा रहे थे। इसलिए इसलिए अचल को लगा जैसे जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताता हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे दिया है कि अचल, कहा मेरे दोस्त कि अचल को रात में नींद क्यों नहीं आई? अचल को रात में, तो लिखना है कि अचल को साल भर पहले की घटना याद याद आ रही थी। तब उसे अपना पैर गंवाना पड़ा था, इसलिए इसलिए रात में नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, मतलब साल भर के जो पहले की जो घटना थी उसे याद आ रही थी। ठीक है, इसलिए चलिए अब हमारा आगे दिया है कि अचल, कहा गया है मेरे दोस्त की अचल ने अचल ने हंसी उड़ाने का कैसा प्रतिरोध किया? अचल जो, तो लिखना है कि अचल ने साहस को साहस को संयोज देखिए संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। इस प्रकार हंसी उड़ाने का प्रतिरोध किया गया था। ठीक है, इसका प्रतिरोध इसी प्रकार से वो चलने लिए। ठीक है, चलिए अब आगे में दिया है कि साहस के पैर से क्या तात्पर्य। देखिए साहस के पैर क्या, एक प्रकार हमारा यह एक पाठ है। ठीक है, जो कि हमारा एक क्या है, कहानी। तो कहा है कि इसका क्या तात्पर्य, तो लिखना है कि अचल छात्रों के चिढ़ाने को नजरअंदाज कर ग्रवीली मुस्कान के साथ महसूस करने लगा कि अब उसके हाथ पैर हार मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं। और साहस जो भी ना थकने वाले पावों के साहस जीवन की विहर राहों पर चलना चाहता है। साहस के पैर का यही तात्पर्य। उसका क्या तात्पर्य है? तो यही एक तात्पर्य। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। कहा है कि कहानी, मेरे दोस्त कहा है कि कहानी का प्रधान प्रधान चरित्र यानी अचल अचल का व्यक्तित्व अपने चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है। क्या ऐसा क्यों हमें बेहद प्रभावित करता है? तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि कहानी का प्रधान चरित्र अचल क्या है? तो चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी अपनी चुनौतियों के साथ हमें इसलिए प्रभावित करता है कि वह अपने अपाहिज होने के कारण कक्षा के छात्रों द्वारा हंसी का पात्र बनने बनने के बाद भी हिम्मत और साहस से सभी का सामना कर उन्हें जवाब देता और डटा रहता, हिम्मत नहीं हारता। कौन? तो ये हमारा अचल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मतलब क्या हो रहा था कि वो उसका पैर जो था वो कटा हुआ था, तो उसको कक्षा में सभी लोग उनकी हंसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह बहुत साहसी थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कहा प्रश्न संख्या 7 में हमें पूछा गया था, इसमें हमें कहा है कि किसने किससे कहा। नंबर को में हमें दिया था कि बैठो बैठो
बैठो बेटा, बैठे रहो, यह सब कैसे हो गया। तो मतलब कहा यह बात किसने किससे कहा, तो लिखना है मास्टर जी ने अचल से कहा था। ठीक है, चलिए अब आगे दिया कि दोस्तों भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। तो यह मोटे लड़के ने छात्रों से कहा, मोटे लड़के ने छात्रों से। उसके बाद यह है कि रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। मतलब पिताजी ने अचल से कहा, पिताजी ने। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हमारा घ नंबर में कि वाह अदल, वाह मुलाहिजा, होशियार, सह सहसा तैमूर, लंग तशरीफ ला रहे हैं। तो यह बात था मोटे लड़के ने छात्रों से कहा। किससे कहा था मेरे दोस्त, तो छात्रों से। ठीक है, उसके बाद फिर दिया है कि क्यों वे क्यों वे तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या। यह मोटे लड़के ने अचल से कहा। किससे कहा था, मोटे लड़के ने अचल से। ठीक है, उसके आगे फिर देखते हैं दोस्तों हम लोग अब पाठ से आगे जो प्रश्न पूछा गया है। कहा कि प्रायः देखा जाता है कि अक्सर अक्सर समाज में लोग एक दूसरे की कद, काठी, रूप रंग, चाल ढाल आदि पर व्यंग अथवा उप उपहास करते हैं। क्या आपको इस तरह का व्यवहार उचित लगता है। समूह में चर्चा करके कहा आपको उत्तर लिखने के लिए। तो आप इस प्रकार से दोस्तों उत्तर लिखना कि अक्सर समाज में लोग एक दूसरे की कद यानी कि काठी, रूप रंग, चाल ढाल आदि पर व्यंग अथवा उपहास करते हैं। यह गलत बात है। क्या है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का गलत बात है। सब लोग अपना अपना रंग रूप लेकर जन्म लेते हैं। इस बात से उनका उपहास करना यह गलत बात है। जैसे हर जैसे कि हर एक में कमियां होती है वैसे उनमें खूबियां भी होती है। मतलब किसी में एक कमी भी होती है तो उसमें एक खूबी भी होती है। इसलिए हमें इस तरह के व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आपको उत्तर में लिख देना है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में विद्यालय में दिव्यांग बच्चे भी समान बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप विद्यालय में किस प्रकार के भौतिक बदलाव और संसाधन की व्यवस्था करना चाहेंगे। क्वेश्चन मार्क। कक्षा में साथियों और शिक्षकों के साथ आपको कहा है चर्चा करके आपको एक सूची बनाना है। क्या बनाना है, तो एक प्रकार का सूची। तो इसका उत्तर इस प्रकार से यहाँ से लेकर ये पूरा आपको लिखना है। ऊपर वाला फिर आपको नीचे वाला मैं आपको बता देता हूँ ये पूरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी प्रकार से अब आगे आगे का जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब दिया है कि चलती का है, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना दुर्घटना को आमंत्रण देना है। इस कथन पर समूह में चर्चा कीजिए एवं एवं इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपेक्षित है। इससे बचने के लिए तो इसके बारे में दोस्तों आपको उत्तर में लिखना है कि चलती चलती ट्रेन में चढ़ गया ऊपर मतलब अपने जीवन को खतरे में डालना है। चलती ट्रेन में कभी नहीं चढ़ना चाहिए। कैसी, तो चलती ट्रेन में दोस्तों कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। अगर किसी जगह पर हमें जाने में देर होती है तो देर ही सही, लेकिन हमें अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। अंचल अं, अंचल चलती ट्रेन में नहीं चढ़ता चढ़ता तो उसके साथ यह दुर्घटना भी नहीं होती। उसे अपने पैर गंवाना नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों चलती ट्रेन में कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं हमारा आगे दिया है कि प्राय रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चेतावनी वाले स्लोगन दुर्घटना से देर भली सावधानी हटी दुर्घटना घटी सतर्क चले सुरक्षित चले लिखा रहते हैं। इन पर समूह में चर्चा कीजिए और ऐसे ही स्लोगन बनाने का प्रयास कीजिए और जो लोगों जो कि वो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। स्लोगन पर आपको चर्चा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं दिया कि सुरक्षा के नियमों का पालन बचाएं और अपना जीवन बचाएं। ठीक है, पालन बचाएं और अपना जीवन। उसका फिर देखिए दूसरा में दिया कि सुरक्षा के नियमों को अपना और अपना। यहाँ पर देखिए आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, सुरक्षा के नियमों को अपनाओ और अपना जीवन बचाओ, ये दूसरा स्लोगन है। फिर आपको तीसरा स्लोगन में लिखना है कि
बढ़ाओ गाड़ी की रफ्तार, आप पर निर्भर है आपका परिवार। ये हमारा तीसरा स्लोगन था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये चौथा स्लोगन आपको लिखना है कि सड़क की सुरक्षा के नियमों का पालन करो, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करो। बस यही आपको 4 स्लोगन मैं आपको बताया हूँ, जो कि यही आपको लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा दिया कि भाषा से देखिए दोस्तों, अब हमारा आगे दिया गया था कि भाषा से क्या है। तो भाषा से हमारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि इसमें से पहला दिया है कि पाठ में तीखापन एवं घबराहट शब्द आया है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द का विशेषण क्या है? विशेषण में पन है, पन प्रत्यय। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि शब्द के जो लास्ट में एक नया शब्द जुट करके नए शब्द का उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रत्यय उसी को हम लोग कहते हैं। लगाने से बना है अर्थात तीखा होने का भाव। उसी तरह से घबराना क्रिया में आहत प्रत्यय से योग से बना है घबराहट। इसी प्रकार से दोस्तों आपको कहा है कि प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 10 नए शब्द आपको बनाना है। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दिया कि पन प्रत्यय लगाकर आपको कुछ शब्द बनाना है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? लास्ट में पुराने शब्द के साथ कुछ और भी शब्द को जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि हम देखिए अपनापन, सुनापन, बड़प्पन, बचपन, इसी प्रकार से 10 शब्द दिया है, जो कि आपको नोट कर लेना है। फिर देखिए हमें दिया कि हट, हट प्रत्यय लगाकर जैसे यहाँ पर देखते हैं मुस्कुराहट, गर्माहट, यहाँ पर आपको कोमा लगा देना है। फिर देखें चिकनाहट, घबराहट और जगमगाहट। बस यही आपको लिखना था। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। दिया गया है मेरे दोस्त की जहरीली, ठहाके एवं एवं घबीली मुस्कान जैसे शब्द पाठ में आए हैं। इन शब्दों में जहरीले और घबीली शब्द अपने बाद आने वाले जैसे कि ठहाके मुस्कान शब्द के विशेषता बता रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको कहा कि कुछ तो भी कभी विशेषण है तो विशेष के 5 उदाहरण आपको ढूंढ कर लिखना है, विशेष और विशेषण। जैसे कि आप देखते हैं कि सुंदर फूल, ये क्या है? फूल कैसा है? तो सुंदर है। विशेषण को विशेषता इसमें बताया गया है। देखिए खूबसूरत आंखें, मीठी सी मुस्कान, बड़ा सा पर्वत, नई हवेली, ये सब आपको लिखना है उत्तर में। ठीक है, उसके आगे फिर देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको सिर्फ बता देता हूँ। ठीक है, कहीं आदि विलोम शब्द आपको लिखना है। ये जो दिया है दोस्तों, ये आपको ये खुद ही पढ़ लेना, और इसमें इसका जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। कहा गया था आपको विलोम शब्द लिखने के लिए। तो अप्रिय हो जाएगा हमारा प्रिय, अपर्याय, अपर्याय हो जाएगा हमारा पर्याय। उसके बाद अहित का हो जाएगा हित, अघोष का हो जाएगा सघोष, क्या हुआ? सघोष। उसके बाद फिर देखिए अनाथ, तो अनाथ का हो जाएगा मेरे दोस्त, अनाथ का हो जाएगा हमारा सनाथ, सनाथ। अरुचि का रुचि, अलभ्य का हो जाएगा लभ्य, और असहाय का हो जाएगा सहाय। ठीक है, चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं ये प्रश्न क्रमांक, ये प्रश्न संख्या 4 में दिया था कि निम्नलिखित समासिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। समासिक शब्दों का सबसे पहले आपको विग्रह करना, फिर उसका नाम। जैसे कि रसोई घर, यानी कि इसका समासिक विग्रह हो जाएगा हमारा रसोई का घर। ये हमारा कैसा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसी प्रकार से राजपूत मतलब राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। ये भी देखिए राजभवन, ये हो जाएगा राजा का भवन, यानी तत्पुरुष समास है। देश सेवा, इसका होगा देश की सेवा की तत्पुरुष समास। यह भी है राज दरबार, ये हमारा राजा का दरबार। ये हमारा समास वगैरह, और ये हमारा समास का नाम। हालांकि समास जो है कुल मिलाकर 5 होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और छूट गया था विद्यासागर, मतलब विद्या का सागर। यह भी हमारा तत्पुरुष समास ही है। चलिए अब इसी प्रकार से कहा है कि नीचे कुछ शब्द और उसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, और इनकी सही जोड़ियां मिलाकर आपको कहा है लिखने के लिए। मतलब इसी में आपको मिला हुआ है सब कुछ। ठीक है, पर्यायवाची और उसके शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दोनों दिया गया, सिर्फ आपको छाट करके लिखना है। यहाँ पे देखिए मोटा का हो जाएगा हमारा स्थूल, नाटा का हो जाएगा ठेगना, गरीब का हो जाएगा निर्धन, बादशाह का हो जाएगा सहसा, और रिंग का हो जाएगा हमारा चिंता। नक्शा का क्या होगा मेरे दोस्त? नक्शा का हो जाएगा हमारा चिंता, नक्शा का हो जाएगा हमारा मानचित्र। पग का पैर, साहस का क्या होगा? हिम्मत, साहस का क्या होगा? हिम्मत। और इसके आगे पढ़िए, आपको पूरा लिखना था। नंबर 1 2 3 4 5 6, और फिर हमारा देख सकते हैं हमारा 7। ये हमारा देखिए ये 7, एक सेकंड रुक जाएगा। ये हमारा 7 8 और ये 9 शब्द उनके पर्यायवाची शब्द जो कि आपको नोट कर लेना है।
फिर देखिए दोस्तों क्या है, इन कहानी को संक्षेप में क्या है लिखने के, हालाँकि ये बनाने का कोई आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बनाने का इच्छा है तो मैं सिर्फ़ आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है और फिर आपको नोट करना है। इतना नोट करने के बाद आपको बस इतना ही लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त हो रहा है, ठीक है? अगर आपकी आगे क्या और भी वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।